अभी हम लोग कर रहे थे इवोल्यूशन चैप्टर के PYQs, अभी उसके PYQs कंटिन्यू करते हुए हमें यहाँ पे देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अलील इज 0.6, ए स्मॉल ए का 0.4। व्हाट वुड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन द रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम हेट्रोजाइगोट्स का क्या होगा 2pq। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 2pq याद रखना है आपको, स्मॉल ए कैपिटल है हेट्रोजाइगस के लिए 2pq ना कि pq। तो 2 इंटू पी का क्या है, मतलब ए का अल के फ्रीक्वेंसी को हम लोग पी बोल देंगे और स्मॉल ए के अल के फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्यू बोल देंगे। तो पी क्या है आपका 0.6 इंटू 0.4, तो 6 4 जा 24 होगा और 2 हो जाएगा 48, तो 0.48 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, next is what kind of evidence suggested that in man that man is more closely related to chimpanzee than other hominid apes. Evidence of DNA from sex chromosome only, comparison chromosome morphology only, evidence of from fossil remains and the fossil mitochondrial DNA alone, evidence of DNA extracted from sex chromosome, autosomes and mitochondria. इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, मतलब सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ऑटोजोम, सेक्स क्रोमोसोम, मतलब ऑटोजोम सेक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तो पूरा कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए बन जाएगा हमारा, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये सारे के सारे हमारे उन सारे के सारे एविडेंस को देखने के बाद हमें पता चला कि चिंपैंजी इज आर क्लोज रिलेटिव। ओके, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इन अ इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन अ नॉन डायरेक्शनल मैनर। नॉन डायरेक्शनल मैनर में कौन चेंज लेके आएगा? इट वुड बी अ रैंडम ड्रिफ्ट। रैंडम ड्रिफ्ट आपका नॉन चेंजिंग एक चेंज लेके आएगा इन अ नॉन डायरेक्शनल मैनर। रैंडम ड्रिफ्ट किधर भी हो गया, या तो कम हो जाएगा एलिल्स या तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो अभी नेचर के ऊपर डिपेंड है। वो रैंडम ड्रिफ्ट कुछ तो चेंज लेके आ जाएगा। ओके, वो नॉन डायरेक्शनल मैटर हम लोग बोल नहीं सकते उसके बारे में। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट्स फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन साइज नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ होगा? स्मॉल पॉपुलेशन साइज पे। हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स, इन ब्रीडिंग within this population, constant low mutation rate. It would be highly genetically variable individuals. Option number B would be the correct answer over here. Wait, random genetic drift in a population probably results from random genetic drift. Okay. Random genetic drift occurs from inbreeding within the population. Again, बहुत orthodox question है, तो छोड़ दो इसको। इन विच एरा रेप्टाइल्स वे डोमिनेंट। अभी हमें पढ़ा था मीसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स डोमिनेंट है। मीसोजोइक एरा में भी 3 पार्ट है, ट्रायासिक, जुरासिक और एक एरा है उसमें। अभी पढ़ते नहीं है क्रोनोलॉजी, फिर भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल अभी तो पढ़ते नहीं है, बट मीसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स डोमिनेंट है। मीसोजोइक में भी कहाँ पे? जुरासिक के अंदर। जुरासिक में कौन डोमिनेंट था? रेप्टाइल्स, डायनासोर। डायनासोर किसके? रेप्टाइल्स इंडिविजुअल्स है ना, तो वही है। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉसिल डिस्कवर्ड अप टू द प्रेजेंट टाइम, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज स्टार्टेड फ्रॉम, it was started from Africa. Okay, which of the following is most important for speciation? Speciation के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके बारे में बात हम लोग ने पिछले इसमें भी किया था। ओके, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता क्या है वो भी हम लोग ने पढ़ा था। अगर हम लोग कोई भी पॉपुलेशन को ऐसे आइसोलेट कर दें कि वो आपस में रिप्रोड्यूस ना कर पाए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें से 2 स्पीशीज निकल जाएंगे, S1 और S2। इसके बारे में हम लोग ने बात किया था पिछले वीडियोज़ में। Okay. In which condition of the gene ratio remains constant for any species? Any species के लिए gene ratio constant रहेगा, ऐसा क्या है? Sexual selection, mutation, random mating, gene flow. देखो यहाँ पे रैंडम मेटिंग मतलब नॉर्मल रैंडम मेटिंग, जैसे कि हम लोग नॉर्मल मेटिंग करते हैं अपने ही स्पीशीज़ के अंदर, तो रैंडम मेटिंग में आपका जीन रेशियो सेम रहेगा। बट सेक्सुअल सिलेक्शन, म्यूटेशन और जीन फ्लो हो गया तो एक पॉपुलेशन, देखो एक पॉपुलेशन 1 है, पॉपुलेशन 2 है। जीन फ्लो का मतलब क्या है? इस पॉपुलेशन के पास समझो 100 इंडिविजुअल्स है, इधर 200 इंडिविजुअल्स है। इन 100 के पास कुछ तो अच्छे जीन्स हैं, इनके पास भी कुछ अच्छे जीन्स हैं। अभी क्या हो गया, कुछ तो दुविधा है, इसमें से कुछ पॉपुलेशन 100 में से कुछ 50 मेंबर्स उठ के यहाँ पे आ गए इमिग्रेंट जैसा, मतलब रहने के लिए जगह चेंज कर लिया उन लोगों ने। तो जीन यहाँ से कुछ अच्छे जीन्स यहाँ से यहाँ फ्लो हो गए, तो उसको बोलते हैं जीन फ्लो। तो यहाँ पे जीन रेशियो सेम होगा क्या पॉपुलेशन 1 का जीन रेशियो सेम रहा क्या? नहीं, इसमें तो बहुत सारे जीन्स चले गए ना यहाँ पे, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। म्यूटेशन में भी पता है, म्यूटेशन में भी जीन चेंज होगा तो जीन रेशियो भी चेंज होगा। सेक्सुअल सिलेक्शन मतलब नेचुरल सिलेक्शन जैसा ही है, बट रैंडम मेटिंग में आपका पॉपुलेशन का जीन रेशियो सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन? अभी हम लोग ने पढ़ा चिंपैंजी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन देखते हैं। पेकिंग्स मैन, होमो सेपियंस, फिर निएंडरथल, फिर क्रोमैग्नन नहीं। होमो सेपियन सबसे रिसेंट में आना चाहिए। पेकिंग, निएंडरथल, होमो सेपियंस नहीं, उसके बाद क्रोमैग्नन नहीं, क्रोमैग्नन के बाद होमो सेपियन आना चाहिए। पेकिंग, हिल्डबर्ग, निएंडरथल, क्रोमैग्नन देखते हैं। पेकिंग, निएंडरथल, होमो सेपियंस अगेन ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर।
पेकिंग के बाद निएंडरथल, पेकिंग के बाद हिल्डबर्ग, फिर निएंडरथल, फिर क्रो-मैग्नन, फिर होमो सेपियंस आने चाहिए। ओके, होमो सेपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग प्लिस्टोसिन इपॉक, प्लियोसिन इपॉक, ये इपॉक्स है, पीरियड्स, इपॉक, ये सब रहता है एरा, ओलिगोसिन एंड मियोसिन। दे डेवलप्ड इन द प्लियोसिन इपॉक। ओके, ये अभी याद रखने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस? इट इज रीसस मंकी, गोरिल्ला, गिबन एंड ओरांगुटान। कौन ज़्यादा रिलेटेड है हमसे? इट इज़ आपका गोरिल्ला। चिंपैंजी के बाद नेक्स्ट ज़्यादा सिमिलरिटी गोरिल्ला के पास आते हैं। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज क्लोजली रिलेटेड विद द इवोल्यूशन ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन? Which of the following feature is closely related? Loss of tail, binocular vision, shortening of jaw, flat nails. इन चारों में से सबसे closely related क्या है? लॉस ऑफ टेल, क्योंकि ये हमारे जो भी चिंपैंजी, मंकी, इनके पास, प्राइमेट्स के पास टेल था, तो हमारा लॉस ऑफ टेल बहुत सिग्निफिकेंट हो, क्योंकि अभी तो टेल दिखता ही नहीं है हमें। ओके, फिर in general, in the developmental history of mammalian heart, it was observed that it passes through 2-chambered fish-like heart, 3-chambered frog-like heart, finally 4-chambered heart. To which hypothesis can this above cited statement can be approximated? It is an example of biogenetic law, option number C. Again, बहुत पुराना क्वेश्चन है, नहीं समझा छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी के लिए। The age of fossil of Dryopithecus on geological time scale is, again बहुत पुराना क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following statement is correct? Cro-Magnon man's fossil has been found in Ethiopia. Homo erectus is the ancestor of man. Neanderthal man is, देखो, Homo erectus is the ancestor of man बोला है। ओके, Homo erectus is the ancestor of man. Neanderthal man is a direct ancestor of Homo sapien. फिर Australopithecus is a real ancestor of modern man. Again, it's a very primitive question, but Homo erectus is the ancestor of man. तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली ऑन स्मॉलर पॉपुलेशन, ये मैंने बोला है। स्मॉलर आइसोलेटेड पॉपुलेशन अगर रहा तो वो भी हो जाएगा। ओके, स्पीशीज अकरिंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज आर नोन एज सिबलिंग स्पीशीज, एलोपैट्रिक स्पीशीज, सिम्पैट्रिक स्पीशीज, नियोपैट्रिक स्पीशीज। अगेन बहुत पुराना क्वेश्चन, बट हम लोग ने इसके बारे में बात किया है, क्योंकि डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में उनको एलोपैट्रिक स्पीशीज बोलते हैं। ओके, सिम्पैट्रिक मतलब एक ही स्पीशीज से जब भी दो स्पीशीज बनेंगे तो उसको S1 S2 इस सिबलिंग स्पीशीज बोलेंगे, सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन है, ऐसा बोलते हैं। एलोपैट्रिक डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में रह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन एंड चिंपैंजी इज बेस्ट शोन बाय बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3 and 6, क्रेनियल कैपेसिटी, बाइनोक्यूलर विजन, डेंटल फॉर्मूला। ये कहाँ पे शो होता है? सबसे बेस्ट शो होगा बैंडिंग पैटर्न इन क्रोमोसोम नंबर 3 and 6। क्रेनियल कैपेसिटी सेम होगा क्या? चिंपैंजी और हमारा नहीं। बाइनोक्यूलर विजन भी सेम नहीं होगा, डेंटल फॉर्मूला भी सेम नहीं होगा, क्योंकि इसका जॉब बहुत ही आउटवर्ड है, हमारा जॉ रिड्यूस हो गया है। तो बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम 3 and 6 से हमें पता चलता है कि कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन एंड चिंपैंजी है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट fossil human species is correct? Fossil of human Homo neanderthalis have been recently found in South America. Neanderthal man and Cro-Magnon man did not exist for some time together. Australopithecus fossils have been found in Australia. Homo erectus was preceded by Homo habilis. तो इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Homo erectus was preceded by Homo habilis. Homo habilis के बाद आ गया Homo erectus, तो उसको प्रीसीड किया है, मतलब पहले आया है। बाकी सब रॉन्ग स्टेटमेंट्स है आपके। ओके, In evolution of man, several changes occurred in the ancestral. Which one of the following change is irrelevant in the context? मतलब कौन सा चेंज हुआ ही नहीं है। देखो, लॉस ऑफ टेल हो गया है, इंक्रीज इन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड डेवलप कम्युनिटी हैबिट, ये भी हुआ है। चेंज इन डाइट ऑफ फ्रूट्स, हार्ड नट्स एंड रूट्स टू सॉफ्टर फूड्स, ये नहीं हुआ है। परफेक्शन इन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑन हार्ड हैंड फॉर टूल मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं हुआ है। मतलब हम लोग फ्रूट्स खाना छोड़ दिए क्या? फ्रूट्स, हार्ड नट अभी भी खाते हैं हम लोग, फ्रूट्स खाते हैं, अखरोट खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड नट फ्रूट्स खाने की जगह पे हम लोग सॉफ्ट फूड खाते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी खाते हैं हम लोग, वो चेंज नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन? डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन इज आपका होमो इरेक्टस, पीछे भी हम लोग ने सॉल्व किया है। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर और एज ऑफ रेप्टाइल इज मीसोजोइक एरा। अगर आप पीरियड की बात करें तो जुरासिक पीरियड हो जाएगा आपका। द अर्लीस्ट फॉसिल फॉर्म ऑफ हिस्ट्री ऑफ हॉर्सेस, देखो ये आपको पढ़ना नहीं है। ओके, हिस्ट्री हॉर्स का हिस्ट्री नहीं पढ़ना है आपको अभी। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इंक्रीजेज व्हेन इट इज अनएडेप्टेबल। अगेन बहुत पुराना क्वेश्चन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज ऑफ, देखते हैं लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है।
Genetic drift is a change of gene frequency in the same generation, appearance of recessive gene frequency from one generation to next, none of the above. Genetic drift क्या है आपका? Genetic drift है gene frequency change in gene frequency of one generation to next. Okay. Correct order is Paleozoic, Archeozoic, Cenozoic. देखो ये अगेन आपका बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल टाइम क्लॉक के ऊपर है, बट आपको अगर याद रखना है तो प्लियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक एरा है, ये सब एरा है. ओके. फिर स्टडी ऑफ फॉसिल इज पेलेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हम लोग ने आपके एवोल्यूशन चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यूज कर दिए हैं. ओके. बहुत ही अच्छा बड़ा चैप्टर है, बहुत ही प्रिमिटिव क्वेश्चन भी हम लोग ने देखे, बट रिसेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पे ही फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं आजकल. ओके.